हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज आपका हमारे यूट्यूब चैनल मोर लाइफ एजुकेशन पर फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है बोर्ड मास रूल। आज हम आपको बताएँगे कि बोर्ड मास का मतलब यानी इसका मीन्स क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है? यानी ये BODMAS इसका मीन्स क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है? तो हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है बी का मतलब ब्रैकेट होता है, ओ का मतलब ओ होता है, डी का मतलब डिवाइड, एम का मतलब मल्टीप्लाई और ए का मतलब ऐड और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन होता है। इसको हम खुल ओपन करके लिखते हैं। जैसे मैं लिख दिया पहला बी, क्या हो गया बी। बी यानी होता है अपना ब्रैकेट। क्या होता है बी यानी ब्रैकेट्स। ब्रैकेट ब्रैकेट्स ब्रैकेट्स को हिंदी में बोलते हैं कोष्टक। क्या बोलते हैं? कोष्टक बोलते हैं इसको। यहाँ बी का मतलब ब्रैकेट्स हो गया, यानी कोष्टक बोलते हैं इसे हिंदी में। और ब्रैकेट्स अपने चार प्रकार के होते हैं। ब्रैकेट्स कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के। तो पहला ब्रैकेट आता है अपना लाइन ब्रैकेट। कौन सा? लाइन ब्रैकेट। कोई क्वेश्चन रहेगा, जैसे ये क्वेश्चन आ गया 6 तो क्या 4 मल्टीप्लाई 6, इसके ऊपर ऐसी लाइन आएगी, इसको बोलते हैं लाइन ब्रैकेट, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं रेखा कोष्टक। तो इसका नाम हो गया लाइन ब्रैकेट, LI लाइन ब्रैकेट, जिसे हम बोलते हैं रेखा कोष्टक। ठीक है, एक प्रकार हो गया। इसका सेकंड होता है स्मॉल ब्रैकेट। ऐसा आता है, स्मॉल ब्रैकेट का सिंबल इस प्रकार का होता है। ये हो गया स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट, जिसे हिंदी में बोलते हैं छोटा कोष्टक। ठीक है, छोटा कोष्टक। थर्ड होता है करली ब्रैकेट, जिसका सिंबल इस प्रकार का होता है। ये होता है अपना करली ब्रैकेट का सिंबल। ये हो गया अपना करली ब्रैकेट, जिसे हिंदी में बोलते हैं मध्यम कोष्टक। मध्यम कोष्टक। लास्ट होता है बिग ब्रैकेट, इस प्रकार का होता है बिग ब्रैकेट का सिंबल। बिग ब्रैकेट, इसे बोलते हैं बड़ा कोष्टक। बड़ा कोष्टक। ये अपने ब्रैकेट हो गए चार प्रकार के। यानी बी का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट्स, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं कोष्टक। ये चार प्रकार के होते हैं, लाइन ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट, जिनको हिंदी में इस प्रकार से बोला जाता है। बी का मतलब हो गया। अब ओ का मतलब आता है अपना ऑफ। ओ का मतलब क्या होता है? ऑफ, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं का। जैसे कोई क्वेश्चन आ गया अपने, क्वेश्चन ऐसा जैसे 4 ऑफ 3, तो जहां भी ऑफ आएगा वहां अपन क्या लगा देंगे? मल्टीप्लाई का निशान लगा देंगे। इसका निशान लगा देंगे, मल्टीप्लाई का सिंबल लगा दिया जाएगा। ठीक है, ऑफ या काल आएगा ना जहां भी, वहां मल्टीप्लाई का सिंबल लगा दिया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आता है डी। डी का मतलब होता है डिवाइड। डी का मतलब क्या होता है? डिवाइड। डिवाइड को हिंदी में क्या बोलते हैं? भाग। क्या होता है? भाग। और जिसका सिंबल क्या होता है? इस प्रकार। ठीक है, एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई। फिर क्या आ गया? एम। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई। मल्टी मल्टीप्लाई, जिसे हम बोलते हैं गुणा। इसे क्या बोला जाता है? हिंदी में गुणा। और ये गुणा का सिंबल हो गया। ठीक है, अब आते ए। एम तक तो हो गया अपना। अब क्या आते हैं? ए। ए का मतलब हो गया एड। ए का मतलब क्या हो गया? एड, जिसे बोलते हैं जोड़।
जिसका सिंबल क्या होता है, ऐड का निशान, ये प्लस का सिंबल हो गया इसका, ठीक है। अब लास्ट होता है अपना एस, एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट, जो मैं इधर लिख रहा हूं आपके लिए। एस का मतलब क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट, जिसका हिंदी में मतलब होता है घटाव या बाकी, जिसका सिंबल क्या होता है, ये, ठीक है। ये अपने ब्रैकेट्स हो गए, ठीक है, ब्रैकेट्स हो गए। ओ हो गया, ओ का मतलब ओप हो गया, डी का मतलब डिवाइड, एम का मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब एड और एस का मतलब सब्ट्रैक्ट। ये होगी बोर्ड मास का फुल मीन्स, ठीक है ना। आपको ये ध्यान रखना है कि आपके जो भी क्वेश्चन है उसके अंदर ये ब्रैकेट्स आएंगे, लाइन ब्रैकेट, स्मॉल करली, बिग ब्रैकेट। इसके अंदर सबसे पहले ये लाइन ब्रैकेट वाला सोल्व होगा, फिर छोटा कोष्टक यानी स्मॉल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो संख्या आएगी, जैसे स्मॉल ब्रैकेट ऐसा आ गया 4+3+6, इसके ऊपर ऐसा आ गया लाइन ब्रैकेट, और फिर क्या आ गया छोटा कोष्टक। तो पहले ये दोनों सोल्व होंगे, यानी 4 प्लस ये दोनों सोल्व होंगे 9, फिर ये आगे स्मॉल ब्रैकेट, फिर ये स्मॉल ब्रैकेट सोल्व होगा, फिर इसके बाद में करली ब्रैकेट होगा, करली ब्रैकेट के अंदर जो संख्या आएगी वो सोल्व होगी, फिर बड़ा ब्रैकेट होगा जिसके अंदर जो संख्या आएगी वो सोल्व होगा, ठीक है। ये चीजें सोल्व होती है इस प्रकार। तो हम क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जैसे हमारा एक क्वेश्चन है ये बोर्ड मास का, ठीक है। इसके अंदर दे रखा है 15 ÷ 5 + 4, फिर क्या आ गया बड़ा कोष्टक 3+2, फिर आ गया करली ब्रैकेट यानी मध्यम कोष्टक 3+4, फिर स्मॉल ब्रैकेट छोटा कोष्टक 3 - 2 + 1, इसके ऊपर क्या आ गया लाइन ब्रैकेट, फिर छोटा कोष्टक करली कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक, ठीक है। ये आ गया। अब इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं आराम से, बिल्कुल, ठीक है। आप ध्यान से देखना किस प्रकार सोल्व करते हैं, ठीक है। अब जैसे आपको पता है पहले लाइन ब्रैकेट सोल्व होता है, सबसे पहले क्या होता है लाइन ब्रैकेट, लाइन ब्रैकेट कहाँ है अपना इस जगह है, तो एज इट इज बाकी पीछे वाली संख्या एज इट इज ऐसे उतार दी जाएगी, जैसे 15 ÷ 5 + 4 बड़ा कोष्टक 3+2 मध्यम कोष्टक 3+4 छोटा कोष्टक 3 हो गया। अब देखो इसमें क्या है -2 + 1, यानी लाइन ब्रेक भी कहाँ से कहाँ थे -2 से लेके 1 तक, तो -2 में से 1 निकालेंगे तो क्या बचता है 1, यानी माइनस वाली संख्या क्या है बड़ी है, तो -2 में से 1 निकालेंगे तो क्या बचेगा माइनस का 1। ये तो हो गया लाइन ब्रेक का सोल्व, फिर छोटा कोष्टक, फिर करली ब्रैकेट, फिर बिग ब्रेक, ये हो गया अपना फर्स्ट ब्रैकेट सोल्व। अब चलते हैं स्मॉल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट कहाँ है अपना छोटा कोष्टक ये वाला, अभी बताया था ना। पहले क्या होता है, पहले क्या होगा लाइन ब्रैकेट, फिर स्मॉल ब्रैकेट, फिर करली ब्रैकेट, फिर बिग ब्रैकेट, ये सोल्व होंगे। तो स्मॉल ब्रैकेट तो हो गया सोल्व, अब क्या आएगा ये वाला, वो क्या लाइन ब्रैकेट सोल्व हो गया, फिर क्या आएगा स्मॉल ब्रैकेट यानी छोटा कोष्टक सोल्व करेंगे। छोटा कोष्टक कहाँ है अपना ये वाला सोल्व करते हैं। जैसे 15 ÷ 5 + 4 बड़ा कोष्टक 3+2 मध्यम कोष्टक 3+4, ठीक है। अब इसके अंदर की संख्या जो है ना वो सोल्व करते हैं, 3 में से 1 गया तो 2, 2 जैसे अपन कोष्टक खोलते हैं, जैसे कोष्टक हटाएंगे तो बाहर क्या लग जाएगा मल्टीप्लाई, यानी 3 में से 1 गया तो 2 मल्टीप्लाई, यानी कोष्टक हट गया। अब क्या आएगा मध्य कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक, यानी लाइन लाइन कोष्टक भी हट गया, छोटा कोष्टक भी हट गया। अब क्या आगे मध्य कोष्टक पे आ गए, यानी मध्य कोष्टक कौन सा है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके अंदर वाली संख्या अपन सोल्व करते हैं, ठीक है। 15 ÷ 5 + 4 बड़ा कोष्टक 3+2। आप कभी भी देखना कोष्टक जैसे खोलेंगे तो बाहर वाली संख्या से क्या होगा मल्टीप्लाई, जैसे मैंने यहाँ कोष्टक खोला तो बाहर वाली संख्या से क्या हुआ था मल्टीप्लाई हो गया 2। ऐसे ही यहाँ सोल्व करेंगे, जैसे अपन इस कोष्टक को उठाएंगे तो बाहर वाली संख्या से क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, तो मैं पहले ही मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा देता हूँ, ठीक है। अब देखो पहले क्या होता है बोर्ड मास के रूल में डिवाइड होता है, फिर क्या होता है मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस, ठीक है ना, प्लस फिर माइनस, ये सोल्व होता है। तो अब क्या हो गया इसमें डिवाइड तो नहीं है, इसमें पूरी संख्या में डिवाइड नहीं है, फिर क्या आएगा मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कहाँ है ये रहा। तो मैंने क्या किया 4 को 2 से इंटू क्या किया 8, 8 आ गया। 8 के अंदर क्या जोड़ेंगे फिर 3,
4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8, 8 के बाद में क्या करेंगे 3 जोड़ देंगे, यानी मल्टीप्लाई तो हो ही गया। जैसे मैं इसको एक स्टेप और आगे करता हूँ, जैसे ये हो गया 3 प्लस 4 को 2 से इंटू किया तो 8, ये आ गया। ठीक है, अब ये वाला सोल्व करते हैं अपन। ठीक है, 15 डिवाइड 5 प्लस के 4, बड़ा कोष्टक 3 प्लस 2। मैंने यहाँ मल्टीप्लाई इसलिए लगा दिया, जैसे कोष्टक हटेगा वैसे भी मल्टीप्लाई लगा, तो मैंने कोष्टक हटा देता हूँ। ये मल्टीप्लाई का चिन्ह लग जाएगा, मैंने यहाँ पहले ही लगा दिया मल्टीप्लाई का चिन्ह। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ दिया, 8 प्लस 3 कितने होते 11, ये हो गए 11। फिर बड़ा कोष्टक, यानी ये वाला कोष्टक भी हट गया। अब बचा क्या, बड़ा कोष्टक, यानी बिग ब्रैकेट बचा अपना। ठीक है, अब क्या बचा है, बिग ब्रैकेट। बिग ब्रैकेट को उठाते हैं अपन। देखिए 15 डिवाइड 5 प्लस के 4। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व करते हैं अंदर वाली संख्या को। 2 को 11 से इंटू करेंगे, पहले क्या आता है इंटू, यानी डिवाइड होता है बोर्ड मास के रूप से, डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस माइनस। तो पहले क्या होगा, डिवाइड तो है नहीं इसमें, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो फिर क्या है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई को करते, मल्टीप्लाई के पीछे वाली और मल्टीप्लाई के आगे वाली संख्या को सोल्व किया जाता है। ठीक है, तो 3 तो ऐसे कैसे आ जाएगा, प्लस का निशान, क्योंकि प्लस से यहाँ इनमें से कोई माइनस होता तो माइनस का निशान आ जाता। 2 को 11 से इंटू करेंगे तो 22 आते हैं। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन। फिर आगे सोल्व करते हैं। अब की बार इस वाले कोष्टक को हटा दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं डायरेक्ट करता तो ये पहले हट जाता। ठीक है, तो 15 डिवाइड 5 प्लस के 4। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 25, ये आ गया 25। जैसे कोष्टक हटाते तो बाहर वाली संख्या से क्या होता है, ये मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा दिया जाएगा। ठीक है, अब सोल्व करते हैं आगे, वही रूल आ गया। अब देखो इनमें पे सबसे पहले कौन सी संख्या सोल्व होगी, डिवाइड, ये रहा डिवाइड, मैंने ही बताया था डिवाइड होगा। तो 5 को यानी डिवाइड के आगे वाली और डिवाइड के पीछे वाली दोनों संख्या एक आपस में होती है। तो 5 को 15 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार गया, 3 बार, यानी 5 की टेबल में 15 कितनी बार आता है, 3 बार, यानी पीछे वाली संख्या को आगे वाली संख्या में डिवाइड देते हैं। ठीक है, फिर प्लस के 4 इंटू 25। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, डिवाइड का तो काम हो गया, अब बचा क्या, फिर डिवाइड के बाद में मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई क्या है, यहाँ ये रहा, मल्टीप्लाई के पीछे वाली और मल्टीप्लाई के आगे वाली, इन दोनों संख्याओं के क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आगे वाली संख्या को एज इट इज ऐसे उतार दिया जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 25 को 4 से तो क्या आता है 100, क्या आएगा 100, 100 आ गया। अब इन दोनों संख्याओं को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, लास्ट में क्या बचा, दोनों संख्याओं का ऐड का निशान, तो ऐड कर देंगे, क्या आएगा 103। ये अपना आंसर हो गया। तो आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।